वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जेंगो के टेम्पलेट के अंदर इफ एल्स को यूज करके कंडीशनली कंटेंट किस तरीके से जो है वो शो करवाते हैं। तो उसके लिए मैं पाइचार्म के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस लेट्स से कि हमारे पास कोई HTML की फाइल है, हमने उसके अंदर कंडीशन की बेसिस के ऊपर कोई कंटेंट जो है वो शो करवाना है यूजर को। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका हम यहाँ पे जैसे पाइथन के अंदर इफ एल्स लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के एलिफ एल्स हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक स्कोर का वेरिएबल है। इस स्कोर के वेरिएबल को यूज करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूजर को जो है उसका ग्रेड शो करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का जो है वो यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव जो है वो बना लूंगा और डिव के अंदर मुझे अब यहाँ पे इफ कंडीशन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट इस तरीके से लगा लूंगा, फिर मैं यहाँ पे लगा लूंगा परसेंटेज और फिर इन परसेंटेज के अंदर मैं यहाँ पे इफ कंडीशन को जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इफ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है वो स्कोर के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा स्कोर। अगर तो चेक करूँगा मैं यहाँ पे, अगर स्कोर जो ग्रेटर है इक्वल टू 90 है, तो फिर हम यहाँ पे जो यूजर होगा उसको एक ग्रेड जो है वो शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे S2 को जो है वो यूज कर लूँगा। अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यू हैव गॉट एन, और एक ग्रेड में यहाँ पे जो है वो शो करवा दूंगा यूजर को। देन उसके बाद मुझे यहाँ पे एलिफ भी लगाना है, मुझे मल्टीपल कंडीशन लगानी है। इसको मैं यहाँ पे अपनी आसानी के लिए कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे अब की बार मैं यहाँ पे एलिफ को जो है वो यूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एलिफ, और यहाँ पे जो स्कोर होगा वो मुझे यहाँ पे करना है 80। तो अगर 80 है या उससे ग्रेटर है तो हम यहाँ पे जो है वो उसको बी ग्रेड जो है वो शो करवाएंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे सी ग्रेड के लिए भी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं 70 लिख लूँगा और 70 के ऊपर यहाँ पे सी ग्रेड जो है वो शो करवा दूंगा। यूजली जो सी ग्रेड होता है वो 60 से नीचे होता है, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि सी ग्रेड 70 के ऊपर सी ग्रेड जो है वो मिल रहा है, 70 से 80 तक। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कॉपी कर लूँगा और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एल्स। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा एल्स, और एल्स के अंदर हमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो नहीं चाहिए, तो सिंपली हम यहाँ पे डी ग्रेड जो है वो शो करवा देंगे यूजर को। देन उसके बाद यहाँ पे जब हमारी इफ कंडीशन जो है वो स्टार्ट हुई है, उसके बाद हमने जेंगो को बताना है कि यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन जो है वो एंड हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे एंड इफ का। तो मैं यहाँ पे दोबारा से करली ब्रैकेट्स लगा लूँगा, अंदर यहाँ पे परसेंटेज और मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूँगा एंड इफ, और मेरे पास यहाँ पे होगा कि मेरी जो इफ कंडीशन है वो यहाँ पे एंड हो गई है। तो इससे ये पता जो है वो चल जाएगा टेम्पलेट को। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, फिर इसको मैं यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा सर्वर जो है वो यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया यू हैव गॉट सी ग्रेड। तो मैं यहाँ पे एन को मिटा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो है वो सिंपली जो सी ग्रेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके पास करवा लेता हूँ 90। इसको फिर मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सर्वर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसको मैं रीलोड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक ग्रेड। तो इस तरीके से जो है वो हम टेम्पलेट के अंदर इफ एल्स को यूज़ करके कंडीशनली कंटेंट को जो है वो शो करवा सकते हैं यूज़र को। आई होप क्या वो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।